Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. Today we will discuss new topic for Master Cadre Mathematics. This topic is probability. Today we will discuss all the concepts regarding probability, and in the next video we will discuss all the MCQs related to that concepts, and we will discuss tricks all that will be used to solve all the questions. Here is probability. First is the definition. Probability is a number. Zero for an event which cannot occur. देखो probability दो तरह की होती है, एक तो जीरो एक वन. मतलब अगर उस किसी काम को होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, इसका मतलब वो काम नहीं हो सकता. अगर वो काम हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी. ज़ीरो फॉर एन इवेंट विच कैन नॉट अकर एंड इट इज़ द नंबर वन फॉर एन इवेंट विच इज़ सर्टेन. सर्टेन मीन्स 100% श्योर. विच इज़ नॉट सर्टेन फॉर दैट ज़ीरो एंड विच इज़ सर्टेन फॉर दैट इज़ 100%. Probability always lies between 0 and 1. That is the range of the probability. इसकी एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस्ड सिंगल टाइम, हेड एंड टेल बोथ कम टुगेदर. अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़ीरो. क्योंकि जो हेड है वो अलग साइड है, टेल अलग साइड है, तो हेड टेल इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो रहेगी. जब हमने कॉइन टॉस किया तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? सैम्पल स्पेस मतलब दैट द इवेंट्स विच कैन अक्कर बाय दैट. फर्स्ट इज हेड आ सकता है, सेकेंड इज टेल आ सकता है. ये दोनों इसके सैम्पल स्पेस रहेंगे. अगर हम एक डाई को रोल करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6. दीज नंबर्स कैन अक्कर ऑन द फेस ऑफ द डाइस. नेक्स्ट इज आउटकम्स. आउटकम्स होते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स. जैसे हमने डाइस रोल किया तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? नंबर होंगे 1 से लेकर 7 के बीच में. और अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम्स रहेंगे? हेड और टेल. आउटकम्स और पॉसिबल रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन है. सैम्पल स्पेस क्या होगा? कलेक्टिवली अ सेट ऑफ ऑल इवेंट्स. सारे इवेंट्स के सेट को सैम्पल स्पेस कहते हैं. एक्सपेरिमेंट इज वेल डिफाइंड रिजल्ट्स. ठीक है, कोई हम एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है, आप सभी साइंस के स्टूडेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक वो होता है डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी वन हो, दैट इज श्योर, दैट इज सर्टेन, उसको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे ही रैंडम, जैसे हम कहते हैं रैंडम, है ना, कोई भी चीज़ हम रैंडमली कर देते हैं, जैसे कॉइन टॉस किया, डाई रोल किया, दैट इज अ रैंडम इवेंट. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस. जैसे हमने डाइस रोल की तो उसमें सैम्पल स्पेस क्या था? 1 2 3 4 5 6. ये उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस थे, ये वाले 1 2 3 4 5 6. ये टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए. अगर उसने कह दिया कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 उसका फेवरेबल केस हो गया. 3/6, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. जैसे इवन नंबर, तो इवन उसमें कितने होंगे? 3, दैट इज 3/6, दैट इज 1/2. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टोस्ड कॉइन. हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 2, हेड और टेल. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, दैट इज फेवरेबल केस 1. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 1/2. सैम्पल स्पेस क्या होता है? दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. किसी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल जो आउटकम होंगे उसको हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे. इसके एग्जाम्पल्स हैं. अगर हमने कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन टॉस किया, तो उसका सैम्पल स्पेस रहेगा हेड और टेल. क्योंकि 1 कॉइन टॉस किया तो 2n से इसे देखेंगे, 2 1, तो 2 इसके सैम्पल स्पेस आएंगे. तो 2 कॉइन अगर हमने टॉस कर दिए तो 2 कर दिया, तो 4 इसके होंगे हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ऐसे बनेंगे. अगर 3 कॉइन टॉस किए तो 2 तो इसके 8 एलिमेंट्स आएंगे सेट में. अगर n कॉइन टॉस किए तो 2n इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स.
ठीक है, ऐसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। अगर हमने कोइन की सैंपल स्पेस बनानी है तो 2n वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हमने डाइस रोल की तो डाइस के सिंपल 1 2 3 4 5 6 रहेंगे, तो इसके 6 टोटल आउटकम्स होंगे। अगर हमने 2 डाइस को रोल कर दिया तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। ठीक है, तो 6^2 36 केसेस इसके बनेंगे ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 के साथ, ऐसे ही 5 के साथ, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। दीज आर द possible outcomes या फिर sample space when 2 dice rolled together। when n dice rolled together तो 6n elements उसकी sample space में होंगे। अगर हमने 4 dice roll की तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स है। हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 52, उसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। जो ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें भी 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक क्लब एक स्पेड। जो रेड कलर के होते हैं उसमें हार्ट और डायमंड के होते हैं। तो क्लब में क्या होता है, एस किंग क्वीन जैक, ये सब में रहेंगे 4 कार्ड्स, बाकी के अनदर कार्ड्स होंगे 9। ठीक है, तो इसमें भी होंगे सभी। इन चारों को हम फेस कार्ड्स कहते हैं। तो टोटल फेस कार्ड 52 में कितने होते हैं, 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, ब्लैक कार्ड्स 26, रेड कार्ड्स 26, क्लब के 13, स्पेड के 13, हार्ट के 13, डायमंड के 13। इन 13 में सभी जगह एस किंग क्वीन जैक ये फेस कार्ड्स 4 सब में मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट सिंपल इवेंट की डेफिनेशन है, इवेंट कंटेनिंग सिंगल 1 पॉइंट, या फिर इवेंट है उस पे या सिंगल पॉइंट हो या 1 पॉइंट हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। जैसे डाइस रोल किया, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5, दैट इज अ सिंगल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होंगी, अगर हम साथ साथ देखेंगे कि दोनों की, अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस किए तो दोनों कॉइन्स पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों कॉइन पे टेल आने की, दोनों कॉइन पे हेड टेल इकट्ठा आने की, इसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे हमने 3 डाइस रोल की, 2 डाइस रोल की, तो वो कंपाउंड इवेंट्स रहेंगी। नल इवेंट क्या होती है, इम्पॉसिबल, नल या इम्पॉसिबल इवेंट 5। ठीक है, कॉइन टॉस किया हमने सिंगल टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, अभी कॉइन टॉस किया तो हेड टेल इकट्ठे तो कभी नहीं आ सकते, एक साइड पे हेड है एक साइड पे टेल है, तो दैट इज अ नल इवेंट। डाइस रोल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, डाइस पे नंबर्स कहाँ तक होते हैं, 6 तक, तो 9 तो आ ही नहीं सकता, दैट इज द नल इवेंट। Here is the next question, which is म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 1 of 2 events if happening of 1 event exclude other। ठीक है, मतलब 2 इवेंट्स हैं, अगर वो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, एक अगर हो गया तो दूसरा नहीं होएगा, दूसरा होएगा तो एक नहीं होएगा, तो ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोथ कांट अक्कर साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों नहीं हो सकती। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रॉपर्टी होती है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 होता है। अगर हमने डाइस रोल की, इवेंट ए में हमें 1 3 5 आ गया, इवेंट बी में हमें 2 4 6 आ गया, तो ए और बी है, इसका इंटरसेक्शन क्या है, 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं ऑड और इवन, ये इकट्ठे नहीं आ सकते। ए अगर हमारे पास 1 2 3 दिया है, बी 4 दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हमने किसी इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है तो उसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लो, अगर वो 5 है तो इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट इफ एटलीस्ट 1 ऑफ देम नेसेसरली अकर। अगर हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसका सैंपल स्पेस लिख दिया, उस सैंपल स्पेस में से कोई एक तो इवेंट अक्कर करना चाहिए ना, तो वो होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर ए यूनियन बी, 2 सेट है हमारे पास, ए पहला एक्सपेरिमेंट किया, ए सेट आया, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, बी सेट आया, अगर उन दोनों की यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ गई तो ये एग्जॉस्टिव है।
किन्हीं दो इवेंट्स को अगर हमने चेक करना है कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट है या नहीं है, तो उसका यूनियन लेके देख लो। अगर वो यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। डाइस रोल किया हमने, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है, A 1 3 5 है, B 2 4 6 है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स का डाटा, दोनों को यूनियन करो, सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली को फाइंड आउट करने के लिए हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। किसकी? पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ले लो उस इवेंट के टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को हमने m लिया, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस इज n। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर हमने फाइंड आउट करने हैं, हमें ना क्वेश्चन देगा, वो पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फाइंड आउट करो, अनफेवरेबल फाइंड आउट करो। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, पहले हमारे पास फेवरेबल केसेस m है, टोटल नंबर ऑफ केसेस n है। तो अगर हमने अनफेवरेबल केसेस फाइंड आउट करने हैं तो टोटल में से फेवरेबल को सब्ट्रैक्ट कर दें, n माइनस m। फिर ये क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यूज इनके बेस पर एमसीक्यूज आते हैं, इस पे और इस पे। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? n बाय n माइनस m, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब अनफेवरेबल। ये होते हैं ऑड्स इन फेवर। ऑड्स अगेंस्ट ई इज अनफेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस। अनफेवरेबल यहाँ पे ऑड्स इन फेवर करेंगे तो अनफेवरेबल नीचे आएंगे, अगर अगेंस्ट करेंगे तो वो ऊपर आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं और ये यूज भी होते हैं। इवेंट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगी इवेंट्स? अगर दोनों की इंटरसेक्शन जीरो हो। तो ये हमने पीछे देखा ही है कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो उन दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन क्या होगी? जीरो। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमने किसी इवेंट की ना होने की संभावना फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बार का मतलब नॉट ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लो। टू इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होंगी? जब उनकी यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विच इज 1, मतलब दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो तो वो होती है एग्जॉस्टिव। दो इवेंट ए एंड बी हैं, वो इंडिपेंडेंट कब होंगी? अगर हमने फाइंड आउट करना है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो उनकी इंटरसेक्शन देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ रही है तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो ये बिल्कुल फॉर्मूला है, पहले तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, फिर इन दो की ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी इंटरसेक्शन सी को, फिर ए इंटरसेक्शन सी को, फिर इन तीनों की इंटरसेक्शन को ऐड कर दो। ये इसका आंसर। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दे कांट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इंडिपेंडेंट तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी बल्कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी। ये हमने आज डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स to solve probability questions. In the next video we will solve all the MCQs related to topic probability. आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखें हमने किया है, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की, प्रोबेबिलिटी की रेंज फाइंड आउट की, फिर हमने कॉइन की एग्जांपल की, सैंपल स्पेस देखा क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन हमने यूज करनी है एमसीक्यूज को सॉल्व करने में वो हमने की है। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन की फाइंड आउट करके देखी है, फिर हमने कॉइन का सैंपल स्पेस देखा है 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन n कॉइन, फिर हमने डाइस का सैंपल स्पेस देखा है 1 डाइस 2 डाइस n डाइस, है ना, ये सारा हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने कार्ड का देखा है कि कार्ड में क्या क्या केसेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फिर हमने देखा है कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, कैसे कैसे उनके अलग अलग है ना डिस्क्रिप्शन हमने देखी है। फिर हमने देखा सिंपल इवेंट क्या होती है, कंपाउंड इवेंट क्या होती है। फिर हमने देखा नल इवेंट क्या होती है, ठीक है, नल इवेंट की डेफिनेशन देखी, उसको हमने उसकी एग्जाम्पल भी देखी है फाइंड आउट करके कि वो कैसे होएगी। फिर उसके बाद हमने देखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, तो उसकी भी हमने एग्जाम्पल देख ली। म्यूचुअली इंक्लूसिव, पहले हमने एक्सक्लूसिव देखा, फिर हमने इनक्लूसिव इवेंट्स भी देखा, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होती है। फिर हमने एग्जॉस्टिव इवेंट भी देखा, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस किए। यही फॉर्मूलाज आपको एमसीक्यूज में काम आने वाले हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में, ठीक है। नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस फाइंड आउट कैसे करते हैं, ओड्स इन फेवर ऑफ ई कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओड्स अगेंस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, दो इवेंट्स हैं उनका फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर इवेंट्स ए, है ना, एवरी इवेंट। तो अगर नॉट हैपनिंग ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है तो उसका ये फॉर्मूला होएगा। दो इवेंट्स ए बी अगर एग्जॉस्टिव हैं तो क्या फॉर्मूला होएगा। फिर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का देखा। फिर हमने देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इंडिपेंडेंट हो तो कैसे होगा। ये हमने आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें और लर्न करने की भी कोशिश करें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज में। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल एंड मेकिंग नोट्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Don't forget to share with your fellow aspirants and helping out each other. So thank you.